Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. In this video, we will discuss about special pathology guidelines. स्पेशल पैथोलॉजी मेडिकल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में फोर्थ ईयर में पढ़ाया जाता है, तो इसको हमने कैसे प्रिपेयर करना है, इसके मास डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इसके लिए हमें कौन कौन सी बुक्स चाहिए, सारा कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम देख लेते हैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है। 300 मार्क्स का पेपर है, इसमें से 135 आपके पास रिटन के मार्क्स हैं और 135 ऑस्पी वाइवा के मार्क्स हैं। अब वो 30 मार्क्स जो आपके पास इंटरनल असेसमेंट के हैं। अब जो रिटन के जो 135 मार्क्स हैं वो फर्दर किस तरह डिवाइड हुए हुए हैं, उसमें हम देख लेते हैं कि पहले 65 MCQs हैं। 65 MCQs, हर MCQs 1 नंबर का है, और इसी तरह 14 SCQs हैं, हर SCQ 5 मार्क्स का है या 5 नंबर्स का है। तो इस तरह मिला के 135 बन जाते हैं। और इससे ऑस्पी वाइवा की अलग आपको वीडियो अवेलेबल है गाइडलाइंस के लिए, उसमें सिर्फ ऑस्पी वाइवा के बारे में बात की गई है। तो इसमें हम मेनली रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। तो इसी तरह इंटरनल असेसमेंट के 15 मार्क्स जो हैं आपके रिटर्न के साथ ऐड होते हैं और 15 मार्क्स आपके ऑस्पी वाइवा के साथ। ये डिपेंड करता है आपकी कॉलेज की परफॉर्मेंस पे, कॉलेज की पूरे साल की अटेंडेंस और टेस्ट वगैरह की बेस पर, ये आप कॉलेज वालों ने खुद भेजने होते हैं। उसके बाद देख लेते हैं बुक्स, इसमें हमें कौन कौन सी चाहिए, कौन कौन से लेक्चर्स हमें चाहिए जिसके ज़रिए हम अच्छी तैयारी कर सकें, अच्छा कंसेप्ट बना सकें। तो इसमें पैथोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। जितना अच्छा आपकी इसकी बेस बनी होगी उतना ही अच्छा आप मेडिसिन में परफॉर्म कर सकते हैं। फाइनल ईयर में मेडिसिन पढ़ेंगे तो पैथोलॉजी की बेस पर ही वो सारा चल रहा होता है। तो इसमें देख लेते हैं बुक्स जो हैं पैथोमा और उसके लेक्चर्स, ये तो बहुत अच्छा कम्बिनेशन है, बहुत अच्छा जो लोग ये कर सकते हैं। छोटे लेक्चर्स हैं और बुक भी छोटी सी है, ये तो लाजमी करें, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई आप इससे लेंथी लेक्चर्स पर जाना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल होते हैं, वो आप देख सकते हैं, यूट्यूब पर भी अवेलेबल होते हैं। और इसके अलावा दूसरी सब्सक्रिप्शन वगैरह भी होती हैं, लेकिन मुझे जो अच्छे लगे हैं वो पैथोमा के लेक्चर्स अच्छे लगे हैं। ब्रीफ से होते हैं, अच्छा कंसेप्ट दिया होता है। इसमें आपने क्या करना है, पैथोमा की बुक लेनी है और पैथोमा के लेक्चर्स, ये दोनों चीज़ें आपने तो लाजमी करनी है। जो आदमी रॉबिन पढ़ रहा है, जो नहीं पढ़ रहा, उसने लाजमी ये करना है, ठीक है। पैथोमा करने के बाद आपका कंसेप्ट बिल्ड हो जाएगा। उसके बाद आपने जाना है रॉबिन्स पर। रॉबिन्स आपने थर्ड ईयर में भी पढ़ी होगी। 3 तरह की रॉबिन्स होती है, एक पॉकेट रॉबिन, एक मीडियम रॉबिन और एक बिग रॉबिन। ये बिग रॉबिन, मीडियम रॉबिन और पॉकेट रॉबिन। तो हर बंदा अपनी सलाहियत और इस्तेदाद के हिसाब से, अपनी औकात के हिसाब से देख सकता है कि वो कौन से रॉबिन्स कर सकता है। तो मीडियम भी अक्सर लोग करते हैं, बिग भी कई अक्सर लोग करते हैं। मुझे बिग अच्छी लगती है। बिग इसलिए अच्छी लगती है कि ये इसमें ना डिटेल कंसेप्ट दिया होता है, डायग्राम्स अच्छी होती हैं। यही डायग्राम्स आपकी ऑस्पी में, जब से यूएचएस ने सेंट्रलाइज सिस्टम किया है, यही डायग्राम्स आपकी ऑस्पी में आती हैं। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अगर आप बिग नहीं कर सकते तो बिग सारी करनी भी नहीं है। मीडियम नहीं कर सकते, कोई मसला नहीं, आप पॉकेट कर सकते हैं। तो असल में इसमें से हमने सिर्फ अपना कंसेप्ट के लिए करना होता है और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पिक करनी होती हैं। सारे टॉपिक्स भी करने की ज़रूरत नहीं होती। पैथोमा आपने शुरू से लेकर एंड तक करनी है, लेकिन आपने मतलब जितने भी आपके टॉपिक्स हैं उसके अकॉर्डिंग आपने करनी है। और रॉबिन्स जो है, रॉबिन्स सिर्फ आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए करनी है। आप पास्ट क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ज़्यादा बार बार जिनमें से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो आप वहाँ से रॉबिन से कर सकते हैं। उसके अलावा एक क्लास है जो स्केची लवर्स हैं, वो स्केची करते हैं, जिस तरह स्केची माइक्रो में आपने की थी और फार्मा में भी कुछ लोगों ने की होगी। तो इसी तरह स्पेशल पैथोलॉजी की भी स्केची है। अब स्केची अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ तो मुझे स्केची अच्छी नहीं लगती इतनी, तो इसलिए मैंने नहीं की थी। हमारी क्लास में बहुत सारे लोगों ने की भी थी और बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने नहीं भी की थी। तो ये आपकी चॉइस है। अगर आपको स्केची अच्छी लगती है तो आप स्केची कर सकते हैं, उसकी किताब भी ले सकते हैं। उसके बाद 4th नंबर पे एक और किताब है रामदास नायक।
एक इंडियन ऑथर हैं, उनकी किताब है। ये भी अच्छी लिखी हुई है किताब, लेकिन इसका मसला ये है कि पाकिस्तान में ये प्रिंटेड बड़ी मुश्किल से मिलती है, या तो नहीं मिलती या मिले भी तो बहुत मुश्किल से मिलती है। तो हमारे कुछ दोस्तों ने इससे किया था, तो उन्होंने क्या किया था कि इसको ख़ुद प्रिंट करवा लिया था। तो ये भी आप कर सकते हैं, अच्छी किताब है, तरतीब से लिखी हुई है। रॉबिन की निस्बत ये अच्छी है, रॉबिन से ज़्यादा अच्छी है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप पैथोमा तो हर किसी के लिए, छोटा है, बड़ा है, काला है, गोरा है, सबके लिए पैथोमा लाजमी है, ठीक है। उसके बाद पैथोमा, कुछ लोग सिर्फ पैथोमा और पास्ट पेपर्स, हाँ पास्ट पेपर्स मैं यहाँ मैं लिखना भूल गया, पास्ट पेपर्स लिख देता हूँ। कुछ लोग पैथोमा और पास्ट पेपर्स करके भी इजीली पास हो जाते हैं, लेकिन ये है कि थोड़ा रिस्की काम होता है। ये आपने आखिर में चॉइस रखनी है कि अगर आपके पास टाइम नहीं बचा तो फिर आप पैथोमा और पास्ट पेपर्स कर सकते हैं। तो अब इसको करना किस तरह है, मैं पहले आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन दिखा देता हूँ। ये आपके पास स्पेशल पैथोलॉजी, ये आगे स्पेशल पैथोलॉजी, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, 5 MCQs हैं, 1 SCQ है। हीमोपोएटिक लिम्फोइड टिश्यू, 5 MCQs, 1 SCQ। ये बहुत बड़ा चैप्टर है ब्लड वाला, तो इसमें से आप देख लें कि आपने किस वक्त करना है। मैं आपको तरतीब बता देता हूँ कि आप किस तरह टॉपिक्स को लेकर चलें, तो आपको आसानी रह जाएगी। सबसे पहले आप पहली तो तरतीब ये है कि आप अगर कॉलेज में साथ साथ पढ़ रहे हैं, कॉलेज के टेस्टों के साथ साथ, तो एंड तक आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाती है। लेकिन अगर पूरा साल आपने कुछ नहीं पढ़ा, सोते रहे हैं, तो एंड में फिर अगर आप तैयारी कर रहे हैं या आप चाह रहे हैं कि गर्मी छुट्टियों के अंदर हम तैयारी कर लें, तो उसके लिए तरतीब मैं आपको बता देता हूँ। कुछ चैप्टर जो हैं वो आप पहले कर लें, कुछ बाद में कर लें। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है ये पहले कर लें, और इसके साथ जो है आप, ये मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम, और सेकंड नंबर पे आप ये पहले नंबर पे ये कर लें। उसके बाद हिपैटोबिलियरी सिस्टम कर लें सेकंड नंबर पे। थर्ड नंबर पे आप कर लें ओरल कैविटी एंड GIT, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 2 SCQs हैं, 9 MCQs हैं। ये टोटल आपके पास 19 नंबर का चैप्टर है। रीनल सिस्टम कर लें चौथे नंबर पे। मेल जेनिटल सिस्टम कर लें 5वें नंबर पे। ब्रेस्ट कर लें 6ठे नंबर पे, और इसके साथ एंडो कर लें आप 7वें नंबर पे। और मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम ये भी छोटा है, इसको 8वें नंबर पे कर लें। CNS ये भी छोटा है, पैथोमा में छोटा लिखा हुआ है, तो इसको आप 9वें नंबर पे कर लें। और उसके बाद आपने नेक्स्ट जो करना है, नेक्स्ट आप कर लें फीमेल जेनिटल सिस्टम, 10वें नंबर पे कर लें। उसके बाद 11वें नंबर पे CVS कर लें, और उसके बाद आप देख लें ये 12वें नंबर पे आप ब्लड कर लें। ब्लड काफ़ी लंबा लेंथी चैप्टर हो जाता है, इसको जितना एंड में लेके जा सकते हैं ले जाएँ। 12वें नंबर पे ये क्लिनिकल केमिस्ट्री कर लें। क्लिनिकल केमिस्ट्री जो है ना, कोई अलग से चैप्टर नहीं है, ये आप इसके पास पेपर्स देखेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि ये कहाँ से आता है, कहाँ से क्वेश्चन है, इसके कैसे क्वेश्चन आते हैं। ये 3-4 चैप्टर्स हैं, किडनी वाला हो गया, लंग वाला हो गया, और इसके अलावा लिवर वाला। इन 3-4 चैप्टर्स में से ही ये क्लिनिकल केमिस्ट्री वाला क्वेश्चन आना होता है। तो ये आप पास्ट पेपर्स देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अब 13वें नंबर पे आप ब्लड कर लें। ब्लड ये है कि ये वैसे लेंथी तो चैप्टर है, लेकिन वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। वाइवा में अक्सर टीचर इससे क्वेश्चंस पूछते होते हैं। तो मैं ये तो आपको इस तरतीब से बता रहा हूँ कि अगर आपकी तैयारी नहीं है तो एंड में फिर आप अगर तैयार करना शुरू कर रहे हैं तो आप इस तरतीब से चलें, वरना आप शुरू से अगर पढ़ लें तो आप ब्लड पहले भी कर सकते हैं। उसके बाद 14 नंबर पे स्किन है। स्किन से जो है SCQ लाजमी नहीं आता, आ भी सकता है, 1 MCQ यहाँ से आना होता है। तो ये आपके 13 SCQs बन रहे हैं। 14th SCQ जो है वो रैंडम कहीं से भी आ जाता होता है।
तो देख लें। अभी फ़िलहाल मेरे जहन में नहीं है कि 14 वाला MCQ कहाँ से आता है। तो वो मेरे जहन में यही है कि रैंडम किसी भी चैप्टर से एक पार्ट उसका आ जाएगा, किसी से दूसरा पार्ट आ जाएगा। तो इसको ज़रा अगर किसी को कंफर्म हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकता है। तो अभी जो मेरे जहन में है वो मैंने आपको बता दिया। 14 MCQ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। हाँ सॉरी, यहाँ पे जो मैंने आपको बताया ना ओरल कैविटी एंड GIT, इसमें से दो SCQs हमने बताए थे, लेकिन काउंट एक किया था। ये 14 SCQs बन जाते हैं। स्किन वाला जो है इसमें से एक MCQ आना होता है, इसको आप पढ़ भी सकते हैं, अगर कोई छोड़ना चाहे तो छोड़ भी सकता है। उसके बाद आ जाते हैं हम SCQs में। ये MCQs में ये है, आपको सारा नज़र आ रहा है कि किस टॉपिक में से कौन सा MCQ आना है, कितने MCQs आने हैं। तो इसलिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। एग्ज़ामिनर्स को ऐसे पेपर बनाना तो चाहिए जिस तरह उनका शेड्यूल उनको मिला है, लेकिन वो अपनी तरफ से अपनी मर्ज़ी से पेपर बना सकते हैं। CBS में से 5 MCQ हैं तो किस तरह आने हैं, ब्लड में से 5 है तो 2 RBC में से आने हैं, 2 WBC में से, और एक प्लेटलेट्स और कोआगुलेशन डिसऑर्डर वगैरह। तो ये सारा आप देख सकते हैं, ज़्यादा मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। मेटाबॉलिक सिस्टम, अच्छा रीनल सिस्टम में से देख लें, और 5-5 MCQs ही हैं सारे चैप्टर्स में से, ऑलमोस्ट 65 MCQs। अब हम देख लेते हैं कि इसको हमने प्रिपेयर कैसे करना है। मास डिस्ट्रीब्यूशन हमने बहुत अच्छी तरह देख ली। अब प्रिपेयर जो करना है उसके लिए मैं आपको तरीका बताता हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, पैथोमा का लेक्चर देखना है। पैथोमा का या कोई और जो आपको अच्छा लग रहे हैं लेक्चर, वो आपने लेक्चर देख लेने। मुझे पैथोमा अच्छा लग रहा है इसलिए मैं आपको पैथोमा बता रहा हूँ। स्केच देख सकते हैं जो भी आपको, इसलिए मैं स्लैश डाल के लेक्चर्स दिखती है वो आपने सबसे पहले जो भी आपको अच्छे लगते हैं देख लेने हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, टॉपिकल पास्ट पेपर ओपन करने हैं। इसके साथ ना आपने यह मैं पहले बता दूं, यहाँ पे आपने पैथोमा देख के ना आपने पैथोमा रीड कर लेनी है। रीड पैथोमा, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने टॉपिकल पास्ट पेपर खोलने हैं। टॉपिकल पास्ट पेपर्स ओपन करके उसमें से आपने उस टॉपिक का, जो भी टॉपिक आपने पढ़ा है, लेक्चर लिया है, उस टॉपिकल पास्ट पेपर में से आपने क्वेश्चन देखने और मार्क कर लेने। मार्किंग कर ली, और इसमें उसके बाद फिर आपने वो टॉपिक जो है पैथोमा से तो आपने पढ़ लिया है, मार्किंग भी कर ली, अच्छा इसमें क्वेश्चन ही आया। अब पैथोमा में जो एक मसला है वो आपको पैथोफिजियोलॉजी कोई अच्छी नहीं लिखी हुई मिलेगी, और उसके अलावा आपको मॉर्फोलॉजीज़ अच्छी नहीं लिखी हुई मिलेंगी। मॉर्फोलॉजी के लिए आप रॉबिन पर भी जा सकते हैं। मॉर्फोलॉजी की छोटी शॉर्ट बुक्स भी आती हैं, यहाँ मैं आपको लिख देता हूँ। पैथोफिजियोलॉजी एंड मॉर्फोलॉजी, बाकी साइंस सिम्टम्स वगैरह जो है उस वो पैथोमा में अच्छे लिखे होते हैं। वहाँ से वो अगर वो ये आपको याद हो जाए तो आप डायग्नोसिस आराम से पिक कर सकते हैं। मॉर्फोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी एंड मॉर्फोलॉजी, ये आपको पैथोमा में अक्सर टॉपिक्स की अच्छी नहीं मिलेगी। वो ये है कि या तो आप लेक्चर जब पैथोमा के सुनते होते हैं तो वो साथ साथ नोट भी करते जाएँ, तो पैथोफिजियोलॉजी तो आपका वहीं से क्लियर हो सकता है। अब आ जाते हैं मॉर्फोलॉजी के लिए। मॉर्फोलॉजी के लिए आप रॉबिन पर भी जा सकते हैं, जो भी आपको रॉबिन अच्छी लग रही है, मीडियम है, बिग है, पॉकेट है, जिस पे भी चले जाएँ मॉर्फोलॉजी आपको मिल जाएगी। या उसके अलावा शॉर्ट बुक्स हैं, जिसमें वसीम अकरम है एक बुक, उसमें उसकी लिखी हुई हैं, रॉबिन की ही कॉपी पेस्ट की हुई हैं। तो वो इसलिए बेहतर है कि पैसे बचाएं, अपनी रॉबिन अगर आपके पास है तो वहीं से करें। और या इसके अलावा एक और बुक है शहबाज। इसके अलावा और भी मार्केट में बुक्स होंगी,
ये जो जिनका मुझे पता है वो मैंने आपको बता दिया। इस अगर इन सब के अलावा इन सब से भी आपको तसल्ली नहीं हो रही तो पास्ट पेपर्स भी आप देख सकते हैं। पास्ट पेपर्स कोई अगर आपने प्रिंटेड पास्ट पेपर्स लिए हुए हैं तो वो आप देख सकते हैं। उस पास्ट पेपर्स में भी मॉर्फोलॉजीज़ लिखी होती हैं, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ गलतियाँ भी होती हैं। अब आपने पैथोफिजियोलॉजी भी कर ली, मॉर्फोलॉजी भी कर ली, ये आपका बहुत अच्छा जो है ना टॉपिक प्रिपेयर हो गया। सबसे पहले आप पैथोमा या कोई भी लेक्चर देख लिया, उसके पैथोमा रीड कर ली, टॉपिकल पास्ट पेपर्स मार्किंग कर ली। मार्किंग करने के बाद आपको जो है दो चीज़ें नहीं मिल रही होंगी वहाँ पे पैथोमा में, पैथोफिजियोलॉजी और मॉर्फोलॉजी। उसके लिए आप चले जाएँ रॉबिन्स पे चले जाएँ, वसीम अकरम या शहबाज या पास्ट पेपर। तो ये करके आपका पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा टॉपिक प्रिपेयर हो गया। इसके बाद अगर चाहते हैं कि नहीं यार मुझे मज़ा नहीं आया, वो इससे भी मैं आगे जाना चाहता हूँ, फिर उसके बाद आप रॉबिन्स से वो टॉपिक पढ़ें और उसको जो है इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट कर लें। रॉबिन्स का इसलिए मैं एंड में लेके आया हूँ क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है, तो एंड अगर सिर्फ रॉबिन्स करेंगे तो आपको एंड में रिवाइज़ करने में बहुत ज़्यादा मसला होगा। तो इसलिए आप बेसिक चीज़ से चलना शुरू करें। आगे जाते जाते एक पहले आप पासिंग रेंज में आ जाएंगे, पासिंग रेंज से आगे फिर ऊपर जाएंगे, अच्छे मार्क्स की तरफ जाएंगे, अच्छे मार्क्स से और आगे जितनी मेहनत करेंगे फिर आप डिस्टिंक्शन की तरफ जाएंगे। तो रॉबिन को आपने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट कर लेने हैं, मार्क कर लेने हैं, फिर आपने प्रॉफ में से वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिवाइज करने हैं। ये हो गया आपको सारा पैथोलॉजी से रिलेटेड गाइडलाइंस। तो रॉबिन का जो है ना, आप एक और काम भी कर सकते हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अलग से लिख के नोट्स भी बना सकते हैं या बुक पर ही हाईलाइट कर सकते हैं। हर किसी की अपनी मर्ज़ी है, जिस तरह आपको अच्छा लगे। तो ये हो गया आपकी पैथोलॉजी की कंप्लीट गाइडलाइंस। इसमें अगर किसी को भी कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चंस हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो ख़ुद भी इस पर अमल करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।